जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। भारतीय भागीदारी आंदोलन ने किया क्रांति का आगाज। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में किया महासम्मेलन। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जातीय आधारित जनगणना कराओ के नारे के साथ किया महासम्मेलन। सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। सम्मेलन की अध्यक्षता की भारतीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह लोधी ने। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव, एडवोकेट ML अकेला, किशोरी लाल साक्य, नवाब सिंह, हाजी अजमल, गजेंद्र सिंह जाटव, रवि शंकर सागर, राजेश राजहंस, दीपक आनंद, दिनेश मस्ताना, उर्मिला राजौरिया, रामलाल प्रजापति, चरण सिंह यादव, पान सिंह, राहुल यादव, साजिद अली, विजेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बिलसी क्षेत्र के मुजरिया गांव में किया गया। देखिए कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। मिलके चिल्लाओगे तो आ जाएंगे माझी, मिलके चिल्लाओगे तो आ जाएंगे माझी। और मेरी आवाज से आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। साथियों, मैं अगले उत्तर साथी के रूप में बड़े भाई पान सिंह यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कादर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हम सब तक अपने विचारों को इस जालिम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, भारत में जाति जनगणना कराने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को जारी रखने के लिए अपनी बात को रखेंगे। बड़े भाई पान सिंह यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कादर चौक, जिला बदायूं। होता है कि गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब जा रहे थे जो संविधान के रचयिता हैं, तो उनकी पत्नी ने कहा कि बेटे की तबीयत बहुत गंभीर है, आप गोलमेज सम्मेलन में न जाइए, बेटे का इलाज कराइए। और बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं इंग्लैंड गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया तो भारत के कुछ लोग, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे लोग जा रहे हैं, वो गांधी जी के साथ कुछ मिल करके हमारे दलित, पिछड़े, गरीब, कमजोर के अधिकारों को खत्म कर देंगे। इसलिए बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में गए और उन्होंने कहा कि हमारे करोड़ों करोड़ों लोग, हमारे नौजवान, हमारे गरीब लोग अधिकारों से वंचित रह जाए। बाबा साहब ने जब लौट करके आए, यहाँ पर कमीशन आया, कुछ लोगों ने कमीशन का विरोध किया, लेकिन बाबा साहब के लोगों ने कमीशन का साथ दिया। अंत में बाबा साहब संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए और बाबा साहब की देन है कि संविधानों में दबे, कुचले, गरीब, कमजोर, मजलूम और हमारी बहन के लिए तो सबसे बड़ा अधिकार दिया। उसी जात के बहन बेटियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने आपको देने का काम किया। साथियों, जब संविधान की किताब उठाएंगे तो बाबा साहब ने लिखा है, ऊपर किताब के चित्र बना हुआ है, और संविधान को जब पलटेंगे तो पहले पन्ने पर लिखा है और पहली लाइन है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकार करते हैं। और भारत के लोग कौन है? वो भारत के लोग आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो भारत की संविधान को बाबा साहब ने लिखा है, उसको आप लोगों ने अपने जीवन में उतारने का काम किया है। दोस्तों, उसी संविधान में आपको पढ़ने का, लिखने का, नौकरी पाने का, सम्मान पाने का और सारा अधिकार बाबा साहब सुरक्षित करके गए हैं। उसी संविधान के तहत आपको आरक्षण मिला। लोग कहते थे कि जवानों के कारण
होते हैं। सुना है कहानी, लोग बड़े बुजुर्ग कहते थे दीवारों के कान होते हैं, लेकिन दीवारों में इतनी बार जाति जनगणना की भारतीय भागीदारी आंदोलन ने कि उनको भी बोलना पड़ा, जिनके बापदादा ने 1952 में जाति जनगणना देने का इच्छा बंद कर दिया था। आज वो भी कह रहे हैं हम जाति जनगणना कराएंगे, हमें कुर्सी में बैठा दो। भाई रामपाल जी अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। बहुजन से साथी आगे खड़े हैं, मेहरबानी होगी अपना स्थान ले ले, मेहरबानी होगी। सभी संबंध आपके अजीत बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी आप सबको संबोधित करेंगे। बहुजन समाज के जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी को और बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और गरीबों, पिछड़ों, दलितों, मजलूमों, किसानों के मसीहा परम सत्य महात्मा नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस भागीदारी आंदोलन के माध्यम से आयोजित इस विशाल सम्मेलन को आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय हम सबके नेता, यहाँ के सांसद, लोकप्रिय विकास पुरुष के नाम से जाने जाने हमारे धर्मेंद्र यादव जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भागीदारी आंदोलन मंच के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह लोधी जी और भागीदारी आंदोलन के संस्थापक हमारे मुन्ना लाल अकेला जी, इस मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी, हमारे इस मंच में उपस्थित भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय सलाहकार राजेंद्र जी और भी सम्मानित हमारे जनपद के शानदार समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय युवजन सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश प्रजापति जी सहित सम्मानित भागीदारी आंदोलन के दुधारू क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के सभी सिपाही, यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति बहने, माताएं, सभी नौजवान साथियों को हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, आज भागीदारी आंदोलन अगर इस देश में मुसलमान धर्म में अगर मुसलमान पैदा होता है, ईसाई धर्म में अगर ईसाई पैदा होता है, सिख धर्म में अगर सिख पैदा होता है, तो हिंदू धर्म अगर मानने वाले लोगों, हिंदू धर्म में वो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य के बाद अगर वैश्य को शूद्र पैदा हो रहा है, तो 6743 जातियों में इनको बांट करके क्योंकि अलग किया गया। काशीराम साहब का जन्म नहीं हुआ होता तो हम बाबा साहब से इस वक्त बहुजन महापुरुषों को नहीं जान पाते। कहने का मतलब है कि एक तरीके से इस देश में बाबा साहब ने गौतम बुद्ध को जिंदा कर दिया और मान्यवर काशीराम साहब ने समस्त बहुजन महापुरुषों को जिंदा कर दिया। और हम लोग अपना सब कुछ त्याग कर बाबा साहब की अंतिम विरासत भारतीय संविधान को जिंदा करने के लिए गांव-गांव और पूरे उत्तर प्रदेश और शहर में घूम रहे हैं। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सबसे खूबसूरत विरासत भारत का संविधान हमारे बीच में है। ये भारत का संविधान क्या है? यहाँ पर बहुजन समाज के जितने भी लोग बैठे हैं वो ये मान ले कि वो जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो भी आप सांस ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने मन से नहीं कर रहे। ये ताकत आपको भारत के संविधान ने दी है और ये भारत का संविधान आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। जब से ये सरकार बनी है, ये भारत का संविधान सत्ता के गलियारों में हाँप रहा है और आप लोगों से कह रहा है कि मैं भारत का संविधान हूँ, सत्ता के गलियारों में हाँप रहा हूँ, मुझे बचा लो भारतवासी, मैं तुम सबकी जीवन धारा हूँ। जब संविधान सत्ता के गलियारों में हाँप रहा हो और एक तरीके से आयुष में मृत्यु सैया पर अपनी अंतिम सांस ले रहा हो,
तो बताइए, ये संविधान अंतिम सांस नहीं ले रहा है, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है, लेकिन संविधान के रूप में वो आज भी जिंदा है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, मेरे मरने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया हूँ, मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक ये संविधान जिंदा है। और ये जिंदा संविधान हमारी आंखों के सामने अंतिम सांस ले रहा होने के लिए हाथ जोड़ के क्षमा का प्रार्थी हूँ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। हवाई में मत जाना, हवाई अड्डा बनने वाला या पंखा लगने लगा सरों में, इसीलिए घूम रहे थे, मोटरसाइकिलों का जाम लगा था। बोले भैया क्या चुका लो, बोले का क्या हो रहा कि कहीं हवाई जहाज का पंखा न लग जाए। जो जैसा है वैसे पाएगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। यो तो टूटता है शीशा पत्थर की जोर से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। आज के मुख्य बड़े भाई विकास पुरुष मुझसे तो शक्ति नहीं है, आवाज देता हूँ आए और हम सबको 24 का रास्ता बताए इन जालियों से कैसे टकराना है। और एक एक वोट भाई धर्मेंद्र यादव के खाते में इतने वोटों से जिता दो कि दुश्मन भी पानी मांग जाए। आए हमारे भाई सांसद धर्मेंद्र यादव। भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरडी करण सिंह लोधी जी, मंचासीन अखिल भारतीय प्रजापति महासंघ के अध्यक्ष और बुंदेलखंड से पधारे आदरणीय रामपाल प्रजापति जी, मंचासीन हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष बड़े भाई आशीष जी, मंचासीन नौजवान साथी भाई मुन्नालाल अकेला जी, डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, संतोष कश्यप जी, उर्मिला रजौरिया जी, सरिता वाल्मीकि जी, अनिल व्यास जी, दीपक आनंद जी, दिनेश मस्ताना जी, जिनका आगे का भी रोजगार का इंतजाम हो गया भाई राजेश लोधी जी द्वारा, हमारे क्षेत्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भाई किशोरीलाल जी, अलका आर्या जी, आरडी चरण सिंह जी, मंचासीन और सच कहें तो इस कार्यक्रम के सूत्रधार अगर कोई है तो हमारे जिला पंचायत के मेंबर आदरणीय विजेंद्र जी, जिसके माध्यम से पूरे भागीदारी आंदोलन के साथियों से मिलने का मौका मिला। हमारे पार्टी के प्रदेश के सचिव आदरणीय बड़े भाई साजिद साहब, आरडी नवाब सिंह जी, भाई राहुल जी, चरण सिंह प्रमुख जी, पान सिंह प्रमुख जी चले गए हैं, और उपस्थित सभी मेरे मंचासीन पार्टी के सम्मानित नेतागण, मुजरिया की इस सभा में उपस्थित मेरे सम्मानित साथियों, आज के इस मौके पर सबसे पहले मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, पार्टी की ओर से आरडी करण सिंह लोधी जी का और आदरणीय रामपाल प्रजापति जी का, भाई राकेश लोधी जी का अपने जनपद में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। इस कड़क ठंड के माहौल में भी जहां दिन में चलना मुश्किल हो रहा है, इतना कोहरा होता है, इसके बाद भी आप सब लोग दूर दूर से चल के आए। मैं आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, जो इस ठंड के मौसम में भी खुले आसमान के नीचे भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सब लोग बैठे हो, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। साथियों, जो भागीदारी आंदोलन के मुद्दे हैं और जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा रहा है, मैं समझता हूं मंच भले ही अलग अलग चले हों, लेकिन उद्देश्य एक ही रहा है, रास्ता चाहे अलग हो, मंजिल एक ही रही है। जो आपका उद्देश्य रहा वही समाजवादियों का उद्देश्य रहा। मैंने आदरणीय करण सिंह जी से पूछा कि आपके इस आंदोलन का सबसे बड़ी मांग क्या है,
तो उन्होंने कहा कि देश में हर स्तर पर भागीदारी दिलाने की मेरी मांग है, मेरी इच्छा है, मेरा मुद्दा है, और इसकी शुरुआत अगर कहीं से हो सकती है तो जाति जनगणना से ही संभव है। तो आदरणीय करण सिंह जी, जहां जाति जनगणना के लिए आप आंदोलनरत हैं, वहीं मैं सौभाग्यशाली इस बात के लेकर भी हूं कि सदैव नेताजी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर अगर इस मुद्दे पर अब तक की कोई सबसे बड़ी बहस हुई, कभी सबसे बड़ा मुद्दा बना, तो उस मुद्दे को किसी और ने नहीं बनाया, सदैव नेताजी ने इस मुद्दे को बनाया। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। बधाई के लोगों, जिस दौर में इस मांग को लेकर सदैव नेताजी आगे बढ़े, सदैव शरद यादव जी उनके साथ थे, वानी लालू यादव जी उनके साथ थे, तो पूरे के पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना था कि जाति जनगणना पूरी तरह होनी चाहिए थी। लेकिन साथियों, मुझे कहने में संकोच नहीं, जब नेताजी इस बात के लिए मांग कर रहे थे, उस समय लोकसभा के अंदर भाजपा के लोगों ने भी कहा था कि जाति जनगणना हो। लेकिन आज जब देश की संसद में, देश की सरकार में बीजेपी के लोग बैठे हैं, एक बार नहीं अनेक बार और कई मौकों पर बीजेपी के लोग इस बात को कह चुके हैं, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी,